हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा वेदी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का जो टॉपिक फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.2। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने से पहले आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.2 में बच्चों ज़्यादातर यूज है वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और उनका कॉम्बिनेशन यानी वन एंड ऑन टू, इनका दोनों का एक साथ भी। अगर आज आपको ये समझ में आ जाता है कि वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो एक्सरसाइज 1.2 में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। कुछ बेसिक बातें आपको 11th क्लास में जो पढ़ी है वो आपको पता होनी चाहिए क्या है, उसका हम डिस्कस भी करेंगे कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, इमेज, प्री इमेज, रेंज, उनका यूज होगा बच्चों, तो मैं साथ के साथ बताऊंगा। सबसे पहले हम लेते हैं वन। इसको हम इंजेक्टिव या इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, बड़े आराम से पढ़िए। ए फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए वन फंक्शन और एन इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो जैसे दो सेट है ए और बी, ए सेट के जो एलिमेंट है उन सब की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए किसके अंदर, बी के अंदर। जैसे मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूं, जैसे ये सेट ए है, इसके अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4। एक दूसरा सेट बी लेते हैं, इसमें ये एलिमेंट है ए बी सी डी। तो यहां से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे 1 की इमेज है ए, ये इमेज है भाई। 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी। तो यहां देखिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आई है, तो ये वन होता है बच्चों। जैसे ये वन एलिमेंट है, इसकी इमेज सिर्फ ए आई है और कोई इमेज नहीं आई, ठीक है। और देखिए ये जो इमेज है ए, ये सिर्फ 1 की है, यानी किसी की सेम इमेज नहीं है, सबकी डिफरेंट इमेज है डिफरेंट एलिमेंट की, तो वो क्या कहलाता है, वन फंक्शन कहलाता है। और थोड़ा और देखो, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसको राइट कर देते हैं। ए वाला पार्ट कहलाएगा डोमेन, बी वाला पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों, कोडोमेन। और जैसे मैं इनको राइट करूं यहां पर, ये जो ए बी सी और डी है, ये सब क्या है, इमेज, ठीक है भाई। 1 2 3 4 ये क्या है, प्री इमेज। तो ये आपको पता ही होगा भाई, प्री इमेज क्या है, इमेज क्या है। इसको हम रेंज भी बोल सकते हैं, इसको हम ए बी सी डी को क्या बोल सकते हैं, रेंज। समझ हमारी बात सभी को। तो अगर मैं इसको ऐसे राइट करूं 1A 2B 3C, इनके पेयर बनाऊं 4D, तो ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है, प्री इमेज है, ठीक है। किन की प्री इमेज है, ए बी सी डी की। और ये जो ए बी सी डी है ये क्या है, इमेज है। किन की इमेज है भाई, 1 2 3 4 की। और ये जो ए बी सी डी है, जो पेयर यानी इमेज बने हुए हैं, ये सब क्या है, रेंज भी है, ये रेंज भी कहलाती है बच्चों। ये तो ये 11th क्लास में आपको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम यहां पर रिवाइज कर रहे हैं। समझ हमारी बात सभी को। तो ये क्या कहलाएगा, वन फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। मैं अगेन ले रहा हूं सेट ए और सेट बी। इस सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें क्या एलिमेंट है, ए बी सी। तो फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी और 3 की इमेज सी, 4 की इमेज
बी। तो अब मुझे ये बताओ ये फंक्शन 1 1 है या नहीं? जो फंक्शन है ये 1 1 है या नहीं? ये इंजेक्टिव कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अगर आपको नहीं पता तो दोबारा डेफिनेशन पढ़ो। इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, तो डिफरेंट एलिमेंट है भाई, डिफरेंट एलिमेंट की देखो ये जो रे है ये जा रही है। आगे क्या है? हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, यानी बी के अंदर डिफरेंट इमेज होनी चाहिए भाई। तो देखो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, यहां पर देखिए 4 की भी इमेज बी है, तो बी तो यहां पर डिफरेंट इमेज नहीं हुई, सेम इमेज होगी भाई। ये बी सेम इमेज होगी किसकी? 2 और 4 की। लेकिन डेफिनेशन में तो ऐसा नहीं है, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए बी की। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है बच्चों, नॉट 1 1 फंक्शन। समझ में आ रही बातें? पता लग रहा है 1 1 फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन में हमें क्या नजर आ रहा है कि डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि ये जो बी है ये इमेज 2 की भी है और किसकी है? 4 की भी है। अब मुझे बताओ ये ए वाला पार्ट क्या कहलाएगा? डोमेन। यहां पर ये डोमेन, को डोमेन, ठीक है। इमेज क्या है भाई? ए बी सी, किसकी इमेज है? 1 2 3 4 की। इमेज तो बनेगी बनेगी, 1 1 फंक्शन नहीं बनाओ चाहिए। और यही क्या है? ए बी सी क्या है यहां पर? रेंज है। नेक्स्ट लेते हैं। 1 1 फंक्शन का ये मुझे बताना कि क्या बनेगा। जैसे ये ले लिया सेट ए, यहां पर सेट बी, तो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं ए की इमेज ए, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज डी, 4 की इमेज बी। मुझे बताओ बच्चों ये 1 1 फंक्शन है या नहीं? डेफिनेशन क्या कहती है? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो यहां पर चेक कर लो कि ए इमेज 1 की है, बी इमेज 4 की है, सी इमेज 2 की है, डी इमेज 3 की है। तो सब डिफरेंट इमेज आ रही है डिफरेंट एलिमेंट की भाई, सेम इमेज तो आ ही नहीं रही, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चल रही बातें। तो ये क्या कहलाएगा? 1 1 फंक्शन कहलाएगा। भाई कुछ जरूरी नहीं कि 1 के सामने ए आए, 2 के सामने बी आए, 3 के सामने सी आए, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। हमें तो ये देखना है कि डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तो यहां पर डिफरेंट इमेज है सभी की, कोई सेम इमेज नहीं बन रही। तो ये क्या कहलाएगा? 1 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? डोमेन ए वाला, और ये को डोमेन, और ये वाली क्या कहलाएंगी? इमेजेस, और ये रेंज भी कहलाएंगी। प्री इमेज वाला कौन सा पार्ट होगा? ए वाला। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में और मुझे बताना 1 1 है या नहीं। सेट ए लिया, सेट बी लिया, यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं, यहां पर मैपिंग कर रहा हूं 1 से। 1 की इमेज है बी, 2 की इमेज क्या है? डी, 3 की इमेज ए, 4 की इमेज सी। बताओ भाई 1 1 फंक्शन है या नहीं? डेफिनेशन तो वही है भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है यहां पर। देखिए ये ए इमेज सिर्फ 3 की है, बी इमेज 1 की है, सी इमेज 4 की है, और डी इमेज किसकी है भाई? 2 की है। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ गई, ये बच गया तो कोई बात नहीं, हमें इन सब की इमेज मिल गई और वो भी डिफरेंट मिल गई। चाहे ई एफ जी कितने बच जाए, ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है। अब देखो डोमेन तो है ही, ये क्या है? सारा को डोमेन है, ठीक है। ये सब क्या है? प्री इमेज है। ये क्या है भाई? इमेज है। अब ये ई नहीं है भाई, ई किसी की इमेज नहीं है, यहां पर ई किसी की भी इमेज नहीं है। तो रेंज के अंदर जो रेंज बनेगी, देखिए आप ये कह सकते हो 1A 2
1A नहीं आएगा, यहां पर 1D आएगा, 1B आएगा, सॉरी 1B, 1B, 2D, 3A, 4C। तो देखिए रेंज क्या है, B, D, A, C। यहां पर देखिए नई बात क्या ही है, आपने 11th क्लास में ये बात पढ़ी है, यहां पर ये E रेंज में नहीं है भाई। अगर आपसे रेंज पूछे तो रेंज क्या होगी, ABCD, E रेंज में नहीं आएगा। E बाकी सारे एलिमेंट क्या आएंगे, कोडोमेन में तो आएंगे, सारा कोडोमेन तो कहलाएगा ये B पूरा सेट, लेकिन ABCD क्या कहलाएंगी, इमेज कहलाएंगी और रेंज कहलाएंगी। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब दो सेट हो A और B, तो B वाले सेट में जो रेंज होगी, जो डिफरेंट रेंज होगी, जो डिफरेंट इमेजेस होंगी, वो क्या होंगी, सेट A की, तो वो क्या कहलाएगी, 1 1 फंक्शन कहलाएगी। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट और लेते हैं, सेट A लिया, सेट B लिया, तो यहां पर डिफाइन करते हैं भाई, 1 की इमेज B है, 2 की इमेज D है, 3 की इमेज B है, 4 की इमेज C है। तो देखिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है क्या, नहीं आ रही। यहां पर ये देखिए ये जो B इमेज है ये सेम आ रही है किसकी, 1 की भी और 3 की भी। जो B इमेज है वो 3 की भी है और 1 की भी है। ऐसे ही भाई आगे आगे तो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो एक भी सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, सब डिफरेंट इमेज होनी चाहिए सेट A की, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो ये मुझे बताओ 1 1 फंक्शन बना, नहीं बनाना, तो हम कहेंगे नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट A के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट B के अंदर 3 4 5 6 7 8 है। तो यहां पर जो फंक्शन है फ्रॉम A टू B वो क्या डिफाइन कर रहा है, f(x) इक्वल टू x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग टू A। यानी जो x के एलिमेंट हैं वो सारे किससे बिलोंग करेंगे, A से, और A के अंदर क्या एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4। तो इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं कि 1 1 फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए ये जो x है इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, कहां से पुट करेंगे, A से। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 प्लस 3 कितना बन गया अभी, 4, वो B के अंदर होना चाहिए। यहां पर देखो 2 पुट करते हैं x की जगह, तो 2 प्लस 3 कितना बनेगा, 5। चलो पहले सेट बना लेते हैं, सेट A के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, सेट B भी ले लिया, यहां पर फंक्शन ले लिया। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, हमारे पास जो है f(x) इक्वल टू क्या है, x प्लस 3 है, ठीक है। तो समझ लो ये जो B वाला पार्ट ये क्या है, f(x), ये जो B वाला पार्ट क्या है, f(x), और x किससे बिलोंग कर रहा है, A से, यानी A के एलिमेंट पुट करो, A के एलिमेंट ये यहां से पुट कर दो, 1 पुट करते हैं। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा भाई, f1 क्या आएगा मुझे बताओ, 1 प्लस 3 कितना आएगा, 4। 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5। 3 लेते हैं x की जगह, तो क्या आ रहा बच्चों, 3 प्लस 3 6, एक एलिमेंट और रह गया 4। यानी हमें सेट A के तो सारी एलिमेंट लेने ही लेने हैं भाई, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7। तो देखिए जो f(x) है या B है उसमें क्या एलिमेंट आनी चाहिए, क्या इमेज बननी चाहिए, 4 5 6 7। देखते हैं बनती है क्या, बनाते हैं यहां पर। तो 1 देखिए 1 1 हमने रखा तो क्या बना भाई, 4, 1 की इमेज बनेगी 4। 2 की इमेज क्या बनेगी बच्चों, 2 हमने रखा x, तो क्या इमेज आई, 5। 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 7। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमने जो एलिमेंट लिए थे सेट A के और यहां पर हमने जो सेट B के एलिमेंट फाइंड आउट किए हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है, सेम इमेज किसी की नहीं आ रही है। 1 की इमेज 4 आ रही है, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 7, ठीक है। तो बेशक ये 3 और 8 यहां पर बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है,
हमें डिफरेंट इमेज चाहिए, तो वही 1 1 फंक्शन होता है। डेफिनेशन क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो ये हो रहा भाई, तो ये क्या है? 1 1 फंक्शन है। समझ में आ रही बात? पहले हमने देखा कि 1 1 फंक्शन है, पहचान क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हमारे सामने एग्जाम्पल आ गया, तो हम देखिए यहां पर ये जो एफ एक्स है, या एफ एक्स आपने क्या लेना, ये वाला पार्ट आपने एक्स की वैल्यू कहां से पुट करनी है? इस डोमेन से, ठीक है, डोमेन से को डोमेन बनेगा। अब मुझे बताओ यहां पर रेंज क्या होगी? 4 5 6 7 ये रेंज होगी, ये इमेज होगी। 3 और 8 इमेज नहीं है किसी की, ना ये रेंज में आएगा भाई। हाँ, ये सारे एलिमेंट, बी वाले सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे? को डोमेन में जरूर आ जाएंगे, और ये वाला डोमेन कहलाएगा। अब तो रिवाइज हो गया होगा 11th वाली बात, डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इमेज, प्री इमेज। ठीक है बच्चों, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। अब हमारे सामने क्या होगा कि जैसे अब ये लास्ट एग्जांपल लिया, इसमें तो हमने एलिमेंट ले लिए इजी इजी 1 2 3 4। आगे दिक्कत क्या आएगी? जैसे रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर वो भी इनफाइनाइट होते हैं भाई, जेड यानी इंटीजर वो भी इनफाइनाइट होते हैं। तो वो क्वेश्चन में आ जाए तब हम कैसे करेंगे? तब तो हम डायग्राम के अंदर सारे तो नहीं राइट कर सकते। आर से क्या बनेगा? ये आपको पता है, रियल नंबर्स। एन से क्या होगा? नेचुरल नंबर्स। क्यू से रैशनल नंबर्स। जेड से क्या बनेगा? इंटीजर। जेड हम किसके लिए यूज करेंगे? इंटीजर। ठीक है, आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो अब ये क्वेश्चन में आते हैं, हमें प्रूव करना पड़ता है, कोई बात शो करनी पड़ती है। तो हम डायग्राम के अंदर तो रियल नंबर सारे मेंशन नहीं कर सकते। रियल नंबर क्या है? -1 -2 0 1, ये सब रियल के नंबर के अंदर आते हैं, √3 √2। तो इसके लिए कोई मेथड होना चाहिए, तो वही ये मैं यहां पर बता रहा हूं 1 1 स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये यूज करने हैं, ये राइट करने हैं, तभी हम किसी चीज को शो कर पाएंगे। तो मैं नोट करता हूं। तो 1 1 के लिए पहला स्टेप क्या होगा? आप कोई दो एलिमेंट एज्यूम कर लो, XY कर लो या X1 X2 कर लो। तो यहां पर मैं X1 एंड X2 ले रहा हूं, दो एलिमेंट ये एज्यूम कर लिए। फिर जो fx होता है, उसमें हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में fx1 इक्वल टू fx2 ये रख देंगे। हम लेंगे एग्जांपल, यहां पे हम इसको, ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे यूज करने हैं ये करेंगे डिस्कस। ठीक है, इसके बाद करते हैं एग्जांपल। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, fx1 इक्वल टू fx2 ये ले लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद उससे पहले देखिए, हमने दो एलिमेंट लिए x1 एंड x2। आपने क्या करना? fxn इक्वल टू fx2 करना है, फिर उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो वो 1 1 फंक्शन है भाई, नहीं आए तो नहीं है। समझ हमारी बात? तो देखिए, इफ इट गिव्स x1 इक्वल टू x2 ओनली, देन f क्या होगा? फ्रॉम a टू b इज ए 1 1 फंक्शन होगा या इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो ये 1 1 नहीं होगा भाई। तो देखिए, तीन स्टेप हैं, दो एलिमेंट आपने लेकर चलने, x1 x2 या xy आपकी मर्जी है। अगर आप x एंड y लेते हो तो यहां पर fx इक्वल टू fy आएगा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? अगर वो x इक्वल टू y आ जाता है तो वो 1 1 फंक्शन है, अगर नहीं आता तो 1 1 नहीं है भाई। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तो वो 1 1 फंक्शन नहीं है। समझ हमारी बात सभी को? तो मुश्किल नहीं है,
ये 2 ही 3 स्टेप है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो लेते हैं हम ये 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये आर यानी रियल नंबर आ गया, जेड क्या है इंटीजर है, एन क्या है नेचुरल नंबर है। तो इनके बेस पे हम देखते हैं कि 1 1 फंक्शन बनता है या नहीं बनता है। अब देखिए आर यानी रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, जेड यानी इंटीजर ये भी इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन में जो एफ एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 1। पहला पार्ट लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। मैंने बताया कि पहले स्टेप हम क्या लेंगे, 2 एलिमेंट अज्यूम करेंगे। तो लेट x1 x2 बी 2 एलिमेंट ऑफ आर। आर यहां पर क्या है, रियल नंबर, यानी x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों। अगर ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि आप क्या करोगे, fx1 इक्वल टू fx2। हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2। तो fx कहां है, ये वाला है, कितना दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 1। यानी इसका मतलब ये है कि जो fx1 यानी x1 यहां x की जगह पुट करोगे, ये x1 x की जगह पुट करोगे तो x1 का होल क्यूब बनेगा प्लस में 1 बनेगा। इसी तरह दूसरे वाला fx2, ये जो x2 है बच्चों यहां पर पुट करोगे यहां पर, तो ये क्या बनेगा, fx2 बन जाएगा। और यहां x की जगह x2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, x2 का होल क्यूब प्लस 1। कंफ्यूज मत होना। तो यहां बन गया, ये बन गया x1 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू x2 का क्यूब प्लस 1। समझ में बात, ये स्टेप मुश्किल नहीं है भाई, पुटी तो करना था। अब देखिए ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x1 का क्यूब प्लस इक्वल टू x2 का क्यूब। तो ये राइट कर देते हैं, ये आ गया x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। अब दोनों तरफ क्या है, पावर सेम है, तो दोनों तरफ आप क्यूब रूट करोगे तो ये क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी सेम पावर हो दोनों साइड तो क्या हो जाती है बच्चों, कैंसिल हो जाती है। एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर ओड पावर हो तो साइन प्लस माइनस वाला साइन, जो साइन है वही आएगा जो है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। हाँ यहां पर अगर इवन पावर हो 2 4 6 8 और उन पावर को हम हटा रहे हैं तो बच्चों तो आपको पता है कि क्या आता है, प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, ये आप जानते हो। समझ हमारी बात सभी को, दोबारा फिर बता रहा हूं, दोनों साइड अगर सेम पावर हो, ओड पावर हो, ओड पावर यानी 1 3 5 7 और उन पावर को हटाते हैं तो साइन वही रहेगा जो है, प्लस लगा हुआ तो प्लस ही रहेगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगे रहेगा। और इवन पावर हो, दोनों तरफ सेम पावर हो और हटानी हो तो क्या आएगा, यहां इस साइड क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा ही आएगा। तो फिलहाल तो क्या है भाई, ओड पावर है, तो ये क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू x2। यानी यहां पर प्लस था तो ये पर यहां पर भी क्या होगा, प्लस ही रहेगा। यहां माइनस होता तो यहां पर क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। अब देखिए मैंने ये बताया था, ये 3 स्टेप बताए थे कि आपने 2 एलिमेंट मानने हैं, कोई भी मान लो, fx इक्वल टू fx2 करना है, यानी fx1 इक्वल टू fx2 करना है। उसके बाद अगर आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाए, या फिर आप xy मान के चले हैं और लास्ट में x इक्वल टू y आ जाए, तो वो क्या फंक्शन होता है, 1 1 होता है। समझ में आई बात। तो देखिए रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो उसको हमने बिना डायग्राम के ऐसे फाइंड आउट कर लिया। तो हम कहेंगे f इज ए 1 1 फंक्शन। 1 1 को हम और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्शन, आप इसको इंजेक्टिव भी बोल सकते हो। समझ में आ गई बात सभी को। अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूं, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट को सोल्व करते हैं। यहां पर क्या दिया, z फ्रॉम टू z, यानी f मैप्स फ्रॉम z टू z गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमें ये देखना है कि ये 1 1 है या नहीं। यहां पे लिख रखा ना, चेक द फॉलोइंग फंक्शन आर 1 1 और नॉट। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में z यानी z क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर आपको पता है भी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं -2 -3 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो 1 1 के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं।
फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे दो एलिमेंट x1 और x2। अब ये कहां पुट करेंगे भाई, यहां पर पुट करेंगे fx में, यानी fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे सेकंड स्टेप में। अब fx1 लिया है तो x1 यहां पर पुट कर दो, यहां x1 पुट करोगे तो x1 का स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह आप x2 पुट करोगे यहां पर तो x2 का स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया भाई। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, ये समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाता ना 2 से 2, क्योंकि 2 उस साइड लेके जाओगे तो 2 - 2 क्या होता है 0, तो आप यहां पर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। अब हमारे पास क्या बच गया, x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर, तो ये भी राइट कर देते हैं यहां पर। तो लास्ट वाला जो एग्जांपल था फर्स्ट, उसमें तो हमने जब किया था पावर हटाई थी तो वो क्यूब थी, ओड थी, तो वहां पर जो साइन था वही रह गया था, यानी प्लस माइनस नहीं आया। लेकिन यहां पर क्या है, स्क्वायर है, इवन पावर है, तो स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, ये ओड पावर की बजाय इवन पावर हो, तो यहां पर बच्चों क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस क्यों आएगा, क्यों आएगा भाई प्लस माइनस, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल +1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। देखिए आप +1 का होल स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, -1 का होल स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। तो इसलिए तो कह रहा है कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। समझ में आ रही बात सभी को, ये बात समझ में आई सभी को। तो अब ये मुझे बताओ, अब ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। ये 1 1 कब होता है, जब x1 इक्वल टू x2 होता है। यहां पर प्लस माइनस आ गया। इस बात का मतलब क्या है, इस बात को थोड़ा डायग्राम से समझते हैं हम। जैसे सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है 1 -1 1 -2 2, ये है सेट ए के अंदर एलिमेंट, और दूसरा सेट है बी। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारे पास जो fx है वो क्या है, वो है x² प्लस 2। हमारे पास जो fx है वो क्या है, x² प्लस 2। तो देखो अगर मैं यहां पर ये -1 लेता हूं और यहां पर पुट करता हूं तो -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो -1 की इमेज आई 3। समझ में आई बात। अब मैं ये 1 लेता हूं, ये वाला 1, ये 1 लेता हूं और 1 यहां पर x² में पुट करता हूं तो 1 + 2 कितना होगा 3, यानी इस 1 की भी इमेज क्या आ गई 3 आ गई। तो आपको पता है कि 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। यानी सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं उनकी डिफरेंट इमेज आनी चाहिए बी के अंदर। तो यहां पर तो गड़बड़ हो रही है, -1 की भी इमेज क्या आई 3 और 1 की भी इमेज भी आई 3, यानी सेम इमेज बन रही है, डिफरेंट इमेज आनी चाहिए ना, ठीक है। तो किसके कारण हो रही है, स्क्वायर के कारण, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या होता है +1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है +1, और +1 को आप 2 में ऐड करो क्या बनेगा 3। यहां पर पावर ओड होती, क्यूब होता, तब ऐसा नहीं होता भाई, वो तो पिछला केस था, वो तो 1 1 बना था, तो ये क्या बनेगा नॉट 1 1, ठीक है। डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ी, आप सीधा आप ये कह सकते हो कि x1 x2 के इक्वल यहां पर नहीं आया तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, और डायग्राम से भी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये 1 1 क्यों नहीं है, ठीक है भाई। तो हम कहेंगे कि fx1 fx2 डज नॉट प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन x1 इक्वल टू x2, ठीक है। मैंने बताया था कि ये प्रोवाइड नहीं कर पाया, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, तो हम कहेंगे कि f इज नॉट ए 1 1 फंक्शन।
समझ में आ गई बात सभी को? नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहां पर क्या है, एफ मैप्स फ्रॉम एन टू एन। आप इसको एफ सच दैट भी बोल सकते हो, ठीक है। एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू। ये देखिए, ये तो पहले वाला ही फंक्शन आ गया, एफ एक्स आ गया। यहां पर एक्स स्क्वेयर प्लस टू है और यहां पर क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस टू। दोनों चीज एक ही जैसी है भाई, फर्क कहां पर है? पहले वाले में क्या था, जेड यानी इंटीजर था, और इस वाले में क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, दो एलिमेंट अज्यूम करेंगे x1 एंड x2। अब दो एलिमेंट अज्यूम कर लिए तो fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे। x1 हम कहां पुट करेंगे, यहां पर भाई, x1 का स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और x2 यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये राइट कर देते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो ये बात तो सेकंड वाले पार्ट में भी आई थी जो हमने अभी किया था, सेकंड एग्जांपल। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा ही आएगा। समझ आ रही बात? तो यहां तक तो सेम है। फर्क क्या है, z यानी इंटीजर, n यानी नेचुरल। इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, और -2 -3 नेगेटिव भी होता है भाई नंबर, जीरो भी होती है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होता, -2 नहीं होता, यानी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अब देखो x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, यानी ये x2 क्या रहेगा, माइनस तो नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर जो है क्या है, नेचुरल नंबर। x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। हम कहेंगे x1 इक्वल टू x2। उस वाले में नहीं हो रहा था, क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर इंटीजर है। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसलिए वहां पर 1 1 नहीं था सेकंड वाले पार्ट में। थर्ड में क्या बन गया, 1 1 बन गया बच्चों। समझ हमारी बात सभी को, ये 1 1 बन गया तो ये क्या कहलाएगा, हम यहां पर राइट भी कर देते हैं, x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, f इज ए 1 1 फंक्शन। इसको डायग्राम से ही बता देता हूं। जब हम डायग्राम लेंगे, मान लो ये ले रहे हैं सेट ए, तो सेट ए के अंदर क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, नेगेटिव तो कोई आएगा नहीं, सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, दूसरा सेट ले रहा हूं बी, और यहां पर एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ एक्स आपने यहां पर लेना है हमेशा बी की जगह। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से a से पुट करोगे आप, जैसे 1 पुट करो, यहां पर कितना आ रहा है 3, तो मान लो ये आता 1 2 3 4 5 6, तो 1 पुट करोगे यहां पर, 1 प्लस 2 कितना बनेगा 3, तो 1 की इमेज 3 है भाई। 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 है भाई। ठीक है, ऐसे ही 3, तो ये बहुत सारे एलिमेंट है, नेचुरल नंबर फिक्स नहीं है भाई, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट चल रहा है, ये भी इनफाइनाइट चल रही है, ये भी क्या चल रहे हैं, इनफाइनाइट। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनेगी बनेगी, बेशक 1 2 बच जाए, 4 बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो डिफरेंट इमेज चाहिए, डिफरेंट इमेज बनेगी बनेगी, सेम इमेज नहीं बनेगी। सेम इमेज कब बनती है, जब आप +1 का भी स्क्वायर कर रहे हो और -1 का भी होल स्क्वायर कर रहे हो। जब आप +3 का होल स्क्वायर कर रहे हो तो 9 आ रहा है, -3 का भी होल स्क्वायर कर रहे हो तो भी 9 आ रहा है, यानी पॉजिटिव 9 आ रहा है, तब सेम इमेज बनती है, तब 1 1 फंक्शन नहीं बनता, तब वो मैनी वन फंक्शन बनता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसकी सेम इमेज है वो क्या बनता है, मैनी वन फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा यही है, समझ में आ गया ये 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो अब हम अभी जिक्र किया है मैनी वन फंक्शन, इसको डिस्कस करते हैं। तो ज्यादातर एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो हैं वो 1 1 और ऑन टू, और दोनों 1 1 एंड ऑन टू उन्हीं पे रहे, मैनी वन पर कम क्वेश्चन है भाई। फिर भी हम इसको समझते हैं अच्छी तरह ये क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी कि सेम इमेज आ जाए, फिर भी पढ़ लेते हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट a to b is said a many one function if two or more elements of set A have the same image in B। है ना वही चीज।
अभी बताया था, अभी बताया था ये। यानी जो हमने अभी 1 2 3 3 एग्जाम्पल किए थे 1 1 फंक्शन के, तो जो बीच वाला सेकंड पार्ट था जो 1 1 नहीं था, उसमें सेम इमेज आ रही थी, वो क्या है? मैनी वन फंक्शन है। दोबारा डेफिनेशन पढ़ लो। ए फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए मैनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स किसके भाई? सेट ए के, हैव द सेम इमेज इन बी, और बी के अंदर सेम इमेज ले, तो वो क्या कहलाता है? मैनी वन फंक्शन कहलाता है। बात समझ में आ रही सभी को? तो डायग्राम समझिए, ए और बी ले लिया हमने, तो यहां पर 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी। ठीक है, मान लो ये इतना ही हो, इतना ही हो, तो ये यहां पर ये 4 रह गया ना, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। अगर सेट ए का एलिमेंट बच जाता है तो फंक्शन नहीं है अभी वो। समझ में आ रही बात सभी को? तो आप जब चेक करोगे सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल, आप अच्छी तरह चेक कर लेना कि सारे ए वाले एलिमेंट यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट यूज होते हैं। यहां बच सकता है, यहां सेम इमेज बन सकती है, बच सकता है, जो भी है, यानी प्री इमेज तो ये यूज होगी ही होगी, यानी प्री इमेज तो बनेगी बनेगी किसी न किसी की। तो 4 की इमेज क्या है यहां पर? बी। ये देखिए 2 और 4 की इमेज क्या है? सेम है, बी। तो ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। मैनी वन फंक्शन जरूरी नहीं कि सभी में सेम इमेज बने, ए भी सेम इमेज बने, सी भी बने, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, कह रहा क्या? 2 या मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट हैव द सेम इमेज इन बी। ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी सेम हो, सारी सेम हो या ना हो, लेकिन 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं इसी का, वो देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा। ए सेट लिया, बी सेट लिया, यहां पर मैं 1 की इमेज ले रहा हूं ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी। मुझे बताओ ये क्या है? मैनी वन है? मैनी वन फंक्शन नहीं है भैया। क्यों नहीं है मैनी वन फंक्शन? क्योंकि देखो यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आई है। ये तो क्या है? 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन में क्या था? डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और मैनी वन फंक्शन में क्या है? मैनी वन फंक्शन में क्या है? इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज। सेम इमेज तो कोई भी नहीं आ रही भाई। ए तो ए की इमेज है, बी तो 2 की है, और सी 3 की इमेज है, डी 4 की इमेज है। तो ये मैनी वन फंक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट मैनी वन फंक्शन। वैसे क्या कहलाता है? 1 1 फंक्शन कहलाता है। मुश्किल नहीं है, इजी है भाई सारे के सारे। नेक्स्ट और लेते हैं एग्जांपल इसका, सेट ए सेट बी। तो यहां पर इमेज करते, 1 की इमेज है बी, 2 की इमेज है ए, 3 की इमेज है बी, 4 की इमेज है सी, 5 की इमेज है सी। यहां पर देखिए ए इमेज किसकी है? 2 की। यहां पर बी इमेज 1 की भी है और 3 की भी है, यानी सेम इमेज बन गई भाई बी की, किसकी? 1 और 3 की। ऐसे ही सेम इमेज बन गई सी, किसकी भाई? 4 और 5 की। तो ये क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। तो ये है मैनी वन फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला लेते हैं इसी का। तो मैंने बहुत सारे ऐसे डायग्राम बना रखे हैं जिसको से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और जब ये वाला आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट, ये जो बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गई, तो आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। अब यहां पर लिया ए और बी सेट, तो 1 से लेकर ए तक ये, यानी ये ए इमेज 1 की बनी, बी की इमेज 2 बनी क्या भाई? सॉरी, 2 की इमेज क्या बनी? सी, 3 की इमेज डी, 4 की इमेज बी। क्या ये कहीं पर भी सेम इमेज नहीं बन रही किसी की? सब डिफरेंट इमेज आ रही है डिफरेंट एलिमेंट की। ये तो 1 1 फंक्शन होता है, ये मैनी वन फंक्शन नहीं नजर आ रहा, तो हम कहेंगे नॉट मैनी वन फंक्शन। समझ में आई बात सभी को? और लेते हैं एग्जाम्पल। अब मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
लेट ए कितना दे रखा है भाई, -1 1 -2 2 -3 3, और बी सेट में क्या एलिमेंट है 1 4 9 16 25 36। और यहां पर हमें क्या फंक्शन डिफाइंड किया है फ्रॉम ए टू बी, क्या भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर है ना, ये गड़बड़ करता है, ठीक है, इस चीज को देखना हमें। स्क्वायर वाले में कभी कभी बन जाता है फंक्शन, कभी नहीं बनता। तो यहां पर x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। डायग्राम लेते हैं ए सेट का, ये सारे एलिमेंट मैंने राइट कर लिए जो ये थे -1 1, ऐसे बी के वाले एलिमेंट राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो b है ये क्या है, समझ लो एफ एक्स, और ये कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर। आपने क्या करना है, ये x किससे बिलोंग करता है, x करता है सेट ए से, ठीक है। तो जरूर नहीं कि सेट ए से करे, नेचुरल नंबर से भी, रियल नंबर से, ये हम 1 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं जैसे -1 लेता हूं, ये वाला -1 आप यहां पर पुट करोगे, यहां पर यानी -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, यानी इस 1 की इमेज आई 1। समझ में आई बात सभी को। अगला लेते हैं 1, आप x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इस 1 की भी इमेज क्या आई 1, सेम इमेज आ गई। समझ में आ रहा है, पता लग गया, ये मैनी-1 फंक्शन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चेक कर लो और चेक करो, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, वो भी 4, तो यहाँ पर 4 सेम इमेज बन रही है -2 और 2 की। ऐसे ही -3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है। तो 3 की भी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, -3 और की क्या आ रही है इमेज 9। बाकी बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इसमें क्या मिल गया, सेम इमेज मिल गई। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी-1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से लगा दिए, इसको मैं हटा देता हूं। -2 की इमेज क्या आई 4, 2 की भी इमेज 4, 3 की इमेज क्या है 9, ठीक है, -3 की, और 3 की भी इमेज क्या भाई 9, तो ये क्या है मैनी-1 फंक्शन। अब नेक्स्ट लेंगे हम मैनी-1 फंक्शन के बाद आता है ऑन टू फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑन टू फंक्शन। तो अभी तक हमने मैनी-1 फंक्शन डिस्कस किया 1 1, अब क्या आ रहा है तीसरा ऑन टू फंक्शन। फंक्शन बहुत सारे होते हैं भाई, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फिलहाल हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.2 में यूज हो रहे हैं। तो ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन भी बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन की क्या डेफिनेशन है वो रीड करते हैं। ए फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन और ए सर्जेक्शन, ठीक है। सर्जेक्शन यहां पर आप ऑन टू को बोल सकते हो भाई। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी जो बी वाला जो पार्ट है वो इमेज होनी चाहिए, उसमें से कोई भी बचा नहीं रहना चाहिए भाई। देखो एग्जांपल देखो, सेट ए सेट बी, यहां पर मुझे बताओ, देखो ए की इमेज बन रही है भाई 1 की, बी इमेज 2 की बन रही है, 3 की इमेज क्या है सी, 4 की इमेज क्या है डी। यहां पे देखिए ये ए बी सी डी, ये सारे एलिमेंट, कोडोमेन के सारे एलिमेंट, ये सब इमेज बने हुए हैं, इन एलिमेंट के इमेज बनी हुई, कोई भी नहीं बचा भाई। कहने का मतलब जो रेंज है, जो कोडोमेन है, वो सब इमेज बनने चाहिए, यानी कोडोमेन वाले सारे एलिमेंट इमेज बनने ही बनने चाहिए। अगर ना बने तो वो ऑन टू नहीं है, बन गए तो ऑन टू। फिलहाल तो ये ऑन टू है भाई, ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट डायग्राम लेते हैं, सेट ए लिया, सेट बी लिया, यहां पर मुझे बताना, जैसे 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज डी, 4 की इमेज बी।
मुझे ये बताओ यहां पर ये ऑन टू फंक्शन है, बनेगा? डेफिनेशन क्या कहती है? इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंट इमेज बने इन एलिमेंट्स का, तो बन रहे हैं भाई। ए 1 की इमेज बन रहा है, बी 4 की बन रहा है, सी 2 की बन रहा है और डी 3 की बन रहा है। तो ये क्या है? ये ऑन टू फंक्शन है। समझ हमारी बात सभी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। डायग्राम को आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं मैं। नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट में बताओ कि जैसे सेट ए ले लिया और एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, सेट बी ले लिया, यहां पर एलिमेंट मैंने ज्यादा लिया आपकी बात 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 7। यहां देखिए 4 5 6 7 इमेज बन चुके हैं, लेकिन देखो 3 और 8 किसी की इमेज नहीं है। और यहां डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज द इमेज, लेकिन एवरी तो नहीं आया। एवरी में से तो 4 5 6 7 आया है, एवरी एलिमेंट्स में से तो क्या बच गया? 3 और 8 बच गया। ये किसी की इमेज नहीं है, इमेज नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों, नॉट ऑन टू फंक्शन। अब समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। यहां पर सेट ए लिया, सेट बी लिया और यहां पर 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज बी। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? चेक कर लो। 1 की इमेज ए है, बी 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज बी है। अब सेम इमेज हो या ना हो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस बात से मतलब है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए। तो देखो यहां पर एवरी एलिमेंट इमेज बना हुआ है। ठीक है, जो सब सेम इमेज बने चाहे सेम ना बने, लेकिन एवरी एलिमेंट इमेज बना हुआ है, तो ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है। हमें तो एवरी एलिमेंट इमेज चाहिए ऑन टू फंक्शन में। समझ हमारी बात सभी को? नेक्स्ट और एग्जांपल इस पे, यहां पर ए की 1 की इमेज है बी, 2 की इमेज है डी, 3 की इमेज है बी, 4 की इमेज है सी। तो यहां देखिए सेम इमेज बना, पिछले वाले में भी बना था सेम इमेज, लेकिन वहां पर देखो वहां पर एवरी एलिमेंट इमेज बना हुआ था, बेसिक सेम बना हुआ वहां पर लास्ट वाले एग्जांपल में। लेकिन यहां पर देखिए सेम बना है, सी बना है, डी बना है, लेकिन ए और ई किसी की इमेज नहीं है। ए वाले एलिमेंट में से किसी की भी इमेज नहीं है, नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है भाई, हम कहेंगे नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ हमारी बात सभी को? कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे। अब देखते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा। तो मैंने ए सेट के एलिमेंट लिए ऐसे बी के लिए, और यहां पर जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। तो डायग्राम से देखिए ए के एलिमेंट ले लिए, अब बी के एलिमेंट लेते हैं। तो यहां पर मैं बी लेता हूं, कितना दे रखा है ये फंक्शन? ये एफ एक्स दे रखा है, अरे ये वही आ गया एक्स स्क्वायर। मुझे यहां पर एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? ए से, तो एक्स वाले एलिमेंट रखने हैं, एक्स रखते हैं यहां पर -1। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 1। अगला 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। यानी देखिए इसकी इमेज 1 आई, और 1 की इमेज क्या आई? ये भी 1। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो -2 की इमेज क्या होगी? 4। 2 का स्क्वायर 4, इसकी भी इमेज 4। सेम इमेज आती जा रही है भाई। -3 का स्क्वायर 9,
3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहां पर मुझे बताओ ये ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल है भाई। ये देखो एवरी एलिमेंट इमेज बन गया, बेशक सेम इमेज बन गया हो, एवरी एलिमेंट इमेज है किसी न किसी की एलिमेंट की भाई सेट ए के अंदर, तो ये ऑन टू फंक्शन है, बेशक सेम इमेज बन गया हो। तो देखिए मैं दोबारा बना रहा हूं, -1 की इमेज क्या है 1, 1 की भी इमेज 1, -2 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, -3 की इमेज 9, 3 की इमेज 9, तो ये क्या है ऑन टू फंक्शन है। समझ में आ गई बात? अब इसके स्टेप नोट करो, ये स्टेप किस लिए चाहिए भाई ऑन टू के? जब नेचुरल नंबर आ जाए, और डायग्राम में तो आ नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। समझ में आ रही बात? इंटीजर, रेशनल, जब इस टाइप के अगर सेट आता है तब हमें वो डायग्राम से दिक्कत आती है। उसके लिए हमें कुछ और चीज पता होनी चाहिए, जैसे हमने 1-1 फंक्शन में किए थे ना 3 स्टेप, ऐसे ही हम ऑन टू में कर रहे हैं। ऑन टू में सबसे पहले स्टेप होगा कि आप एक एलिमेंट लेंगे y, ठीक है, वो y एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? b से, सेट b से बिलोंग करेगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा? हम y रखेंगे किसकी जगह? fx की जगह, यानी fx इक्वल टू y लेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम जो x फाइंड आउट करेंगे किस टर्म में फाइंड आउट करेंगे ये देख लो, सोल्व fx इक्वल टू y एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, यानी इसको सोल्व करेंगे और हम x फाइंड आउट करेंगे किस टर्म में फाइंड आउट करेंगे? y की टर्म में। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? y अज्यूम करेंगे कोई एलिमेंट्स, ठीक है, किस से बिलोंग कर रहा है वो y? b से, दूसरे वाले सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। वो b सेट हो सकता है, वो रियल नंबर वाला सेट हो सकता है, वो इंटीजर वाला हो सकता है, नेचुरल वाला हो सकता है। समझ में आ रही बात सभी को? उसके बाद हम क्या करेंगे? पुट fx इक्वल टू y और फिर उसको सोल्व करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करते वक्त हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, हम x को फाइंड आउट करेंगे और किस टर्म में फाइंड आउट करेंगे? y की फॉर्म में। तो इसके लिए मैं लेता हूं एक आध एग्जांपल। देखिए चेक द फ्लोइंग फंक्शन आर ऑन टू और नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है भाई। तो ऑन टू के लिए मैंने आपको ये 2-3 स्टेप बताए हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, यानी यहाँ पर ये रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं भाई, इनफाइनाइट होते हैं, माइनस भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, रूट भी होता है, उसके अंदर रेशनल नंबर भी होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? fx 2x + 1, तो हमें ये चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले हमने एक स्टेप बताया था कि आपने क्या अज्यूम करना है, एलिमेंट y एलिमेंट यूज करना है जो सेकंड सेट से बिलोंग करे। यानी अब सेकंड सेट, तो यहाँ पर पहला सेट क्या है? r है, दूसरा भी क्या है? r है, यानी पहला सेट भी रियल नंबर है और दूसरा भी रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है? ये देखिए जो पहला सेट बनेगा वो भी क्या होगा? रियल, और दूसरा जो बनेगा वो भी क्या होगा? रियल। और इसको हम क्या लेंगे? ये क्या होगा हमारे लिए? fx, यानी इक्वल टू y हम लेके चलेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? यहाँ पर y एलिमेंट मान के चलेंगे जो r से बिलोंग करता है, r यानी रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है वो राइट करते हैं हेयर। यहाँ पर क्या है? fx इक्वल टू 2x + 1। तो मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था बच्चों? क्या अज्यूम करना आपने? y अज्यूम करना है किसके इक्वल? fx के इक्वल। तो y इक्वल टू fx ले लेते हैं। समझ में हमारी बात? तो वैसे fx कितना है? 2x + 1 है, तो यहाँ पर रख दो, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x + 1 आ जाएगा। अब मैंने ये बताया था कि आपको x फाइंड आउट करना है y की टर्म में, तो x यहाँ पर है, 2x को एक साइड रख लो, y को y की साइड क्या ले जाओ? 1 ले जाओ। देखो y की साइड 1 जाएगा तो क्या बनेगा? y - 1, यानी ये आ गया 2x इक्वल टू y - 1। मुझे अकेला x चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 को हटा देंगे, 2 को हटाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी ये आ गया x इक्वल टू y - 1/2। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहाँ पर x क्या आ गया? हमने क्या फाइंड आउट किया? y - 1/2। तो मैंने ये स्टेप बताए थे कि सबसे पहले आप y
एलिमेंट एज्यूम करोगे जो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा हो। उसके बाद मैंने क्या किया कि आप y इक्वल टू एफ एक्स पुट करो और उस सोल्व करो, और फिर क्या बताया कि x फाइंड आउट करो। किस टर्म में फाइंड आउट करो? y की टर्म में, y की फॉर्म में फाइंड आउट करो। समझ में हमारी बात सभी को? अब यहां पे देखो, अब ये वाला पार्ट, ये जो y माइनस 1/2 है, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा भाई। आप यहां पर कुछ भी रखो, मान लो मैंने यहां पर 0 रख दिया y, तो क्या है? -1/2 आया। -1/2 क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, 1 रख दो, 1 - 1 क्या होता है? 0। 0 भी क्या है? रियल नंबर है। 2 रख दो, 2 - 1 क्या आएगा? 1, यानी नीचे क्या है? 2, 1/2। 1/2 क्या है? रियल नंबर है भाई। तो ये रियल नंबर बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो मैं आगे कुछ राइट करता हूं यहां पर, फॉर ऑल y बिलोंग टू r, y - 1/2 इज ए रियल नंबर। यानी y की आप वैल्यू रखते हो, y यानी y क्या है? रियल नंबर है। y किससे बिलोंग कर रहा है? r से। यानी रियल नंबर आप यहां पर कुछ भी रख लो, तो ये वाला पार्ट सारा ये क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा। तो चीजें वेरीफाई हो रही है। ठीक है, चीजें वेरीफाई हो रही है, तो हम ऐसे राइट करेंगे, दस फ्रॉम ऑल y बिलोंग टू r को डोमेन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y - 1/2 इन r डोमेन सच दैट fx इक्वल टू 2x + 1। को डोमेन कौन सा है भाई? y वाला पार्ट, सेकंड वाला जो हम डायग्राम बनाते हैं, सेकंड वाला क्या है? गो डोमेन। तो ये कह रहा है कि फॉर ऑल y बिलोंग टू r, यानी वो सारे एलिमेंट को डोमेन के वो एग्जिस्ट कर रहे हैं x इक्वल टू y - 1/2। ये कौन सा डोमेन है भाई? लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हम डायग्राम लेते हैं, पहले वाला डायग्राम लेते हैं, ठीक है, वो डोमेन में। सच दैट हमें क्या दे रखा था? fx इक्वल टू 2x + 1। अब देखो, जो हमने x की वैल्यू निकाली है y - 1/2, आप ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो x की जगह, और यहां पर भी पुट कर दो। ठीक है, तो ये इक्वल टू y आ जाएगा। देखो हम पुट करते हैं, मैंने क्या किया, जो हमने x फाइंड आउट किया है, क्या फाइंड आउट किया है? y - 1/2। तो आप यहां पे रख दो, तो ये बन जाएगा y - 1/2, और यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहां से हमें क्या मिलना चाहिए? y मिलना चाहिए, जो हम एज्यूम करके चले थे ना, y इक्वल टू fx, तब वो कि अब किसके इक्वल आना चाहिए? सारा y के इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अब आप इसको आगे करोगे तो ये क्या बचेगा? y - 1 + 1, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? y आ गया भाई। तो ये ऑन टू फंक्शन होता है भाई। एक तो हमने स्टार्टिंग में यहां पर इसे जो लास्ट स्टेप था, देखिए यहां पर हमने चेक कर लिया था कि अगर आप y यानी y रियल नंबर है, रियल नंबर आप की वैल्यू कोई भी पुट करते हो तो ये रियल नंबर ही बनेगा। अगर रियल नंबर बन रहा है तो ये तो है r टू r। पहले डायग्राम क्या है? रियल नंबर, दूसरा भी क्या है? रियल नंबर। तो ये चीजें वेरीफाई हो रही है, तो ये क्या है? ये क्या है भाई? ऑन टू फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि ये एवरी एलिमेंट, ये जो है ऑफसेट आर, ये वाला, वो इमेज बनेगा ही बनेगा यहां पर। यानी इसमें से कोई चीज नहीं बचेगा, कोई चीज नहीं रहेगा, वो इमेज बनेगा ही बनेगा इसकी। समझ हमारी बात सभी को? ठीक है, तो हमने यहां तक ये किया था, ये y आ गया, तो हम इस तरह से राइट करेंगे, दिस शोज दैट एवरी एलिमेंट इन द कोर डोमेन हैज इट्स फ्री इमेज इन द डोमेन। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं? प्री इमेज होते हैं, और सेकंड वाले क्या होते हैं? इमेज। और ऑन टू फंक्शन में हम क्या कह रहे हैं कि इस वाले पार्ट के ये सारे एलिमेंट इमेज बने, किसकी? इसकी बने। ठीक है, आप ये ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हो, इनकी प्री इमेज बनी बने, सभी एलिमेंट की, ये इस सेकंड वाले डायग्राम की सभी एलिमेंट की प्री इमेज बनी बने, वो क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन कहलाता है। समझ हमारी बात?
अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो हम और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर रियल नंबर ही आ गया, यहाँ पर एफ एक्स कितना दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम y लेकर चलेंगे, y एलिमेंट मान लेते हैं जो किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर r से बिलोंग कर रहा है। फिर दूसरे स्टेप में क्या लेंगे, सबसे पहले हम ये उतार लेते हैं, यहाँ पर क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। और सेकंड स्टेप क्या है भाई, ऑन टू फंक्शन का, ऑन टू फंक्शन का ये है कि आप y इक्वल टू एफ एक्स लो और एफ एक्स यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर पुट कर दो, ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। हमें x चाहिए बच्चों, हमें x फाइंड आउट करना है y की टर्म में, तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लो और y प्लस 3 को एक तरफ कर लो, यानी 3y की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा y माइनस 3, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 3। अब पता है कि आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 3। समझ मारी बात सभी को। अब देखो यहाँ पर मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें भी चेक किया था, यहाँ पर पुट करके देखी थी वैल्यू। अब मैं यहाँ पर मान लो वैल्यू रख के देखता हूं, वैसे y किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। मेरे पास यहाँ पर क्या है x प्लस माइनस को छोड़ो एक बार y माइनस 3 है जैसे, और मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 लेता हूं तो यहाँ पुट करता हूं तो ये x क्या आएगा 1 माइनस 3, यानी क्या आ गया -2 का अंडर रूट। क्या ये रियल नंबर है भाई, ये रियल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये वाली बात किससे बिलोंग नहीं करेगी भाई, r से बिलोंग नहीं करेगी, जबकि r से बिलोंग करनी चाहिए ना, क्योंकि जो ये भी रियल नंबर है और ये वाला सेट भी क्या है रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, तो एवरी एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, एवरी एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर नहीं है। तो ऑन टू की क्या डेफिनेशन है बच्चों, कि एवरी एलिमेंट की इमेज बने ही बने, या आप ये कह लो कि एवरी एलिमेंट की प्री इमेज हो किसके अंदर, इस डोमेन के अंदर। तो यहां पर ऐसे आ रहा है कि डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब यहां पर कोई ना कोई वैल्यू रह रही है। हम ऐसे कहेंगे क्लियरली इफ y इक्वल टू 0 देन x रूट माइनस 3 डज नॉट बिलोंग टू r। तो 10 y इक्वल टू 0 बिलोंग टू r, लेकिन जो y है वो r से तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज, इसका मतलब इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। और जबकि सभी एलिमेंट की जो सेकंड वाला डायग्राम होता है उस सभी एलिमेंट की इमेज बननी, वो इमेज बनी बने, या आप ये कह लो उनकी प्री इमेज हो जरूर से जरूर। ठीक है, आर डोमेन के अंदर। दोबारा फिर बता रहा हूं मैं आपको कि यहां पर ये मतलब इस बात का कि y इक्वल टू 0 अगर आप रखते हो तो ये रूट माइनस 3 बनता है जो r से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब y इक्वल टू 0 बिलोंग तो कर रहा है r से, लेकिन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज, इसका मतलब इसकी प्री इमेज नहीं बनेगी। समझ मारी बात सभी को डोमेन के अंदर। तो हम कहेंगे f इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। थर्ड पार्ट और लेते हैं। मैंने ये 2-3 पार्ट ऐसे इसलिए बनाए हैं कि आपकी यहीं पर प्रैक्टिस हो जाए, एक्सरसाइज 1.2 में आपको दिक्कत ना आए। तो थर्ड पार्ट में क्या है, रियल नंबर ही है यहाँ पर f सच दैट r टू r गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। देखो पावर क्यूब आ रही है तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। स्क्वायर वाले में दिक्कत आती है, ज़्यादातर स्क्वायर वाले केस क्या बनते हैं, ना तो ऑन टू बनते हैं ना ही 1 ओवर बनते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर हो तब बन जाते हैं, रियल नंबर हो तब नहीं बनते। फिर भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप कि y एलिमेंट एज्यूम करेंगे यहाँ पर जो r से बिलोंग कर रहा है, और फिर हम ये ले लेते हैं fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। फिर हम क्या लेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू fx की जगह हम क्या लेंगे एक्स क्यूब प्लस 1। आप यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 रख दो। अब एक्स क्यूब प्लस 1 रखोगे बच्चों तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि ये वाला पार्ट कैसे सोल्व करना है, आपको x फाइंड आउट करना है, और किस टर्म में फाइंड आउट करना है, y की टर्म में। तो 1 को y की तरफ लेके जाओ, यानी अकेला ये x वाला पार्ट छोड़कर बाकी सारी टर्म y की तरफ ले जा करो, तो ये आ गया एक्स क्यूब इक्वल टू वाई माइनस 1।
अब ये आप क्यूब हटाओगे तो ये पावर उधर जाकर क्या बन जाएगी, y माइनस 1 का क्या बन जाएगी, पावर 1/3। समझ हमारी बात सभी को। अब यहां पर देखो ये y रियल नंबर से बिलोंग करता है और रियल नंबर राइट करें, यहां पर पुट करें तो x भी क्या है, रियल नंबर ही है, x भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो अगर रियल नंबर आता है तो ये ऑन टू फंक्शन है, अगर नहीं आता है तो ये ऑन टू नहीं है। भाई करो कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहां पर मैं 0 रखता हूं y, यहां पर y 0 रखें, यहां पर आ रहा है x y माइनस 1 की पावर कितना है, 1/3। तो मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये कितना आएगा, -1 ही आएगा। और -1 किससे बिलोंग करता है, रियल से। कोई और वैल्यू रख लो, कुछ भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो, रियल नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो। 2 रखते हैं तो 2 - 1, 1 का पावर 1/3 क्या होता है, 1 ही होता है। समझ हमारी बात सभी को। तो ये ऑन टू फंक्शन बनेगा। इसको राइट कैसे करना है, इसको थोड़ा सोल्व भी करेंगे हम। जैसे यहां पर अगर वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हम इसको सोल्व करते हुए कहां तक लेके जाएंगे, इसको वापिस पुट करेंगे x के अंदर और y फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर ऑल y बिलोंग टू r, y - 1 पावर 1/3 इज ए रियल नंबर। तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग टू r को डोमेन देयर एग्जिस्ट x इन r डोमेन सच दैट। ठीक है, तो जैसे हमें पता लग रहा है कि जो को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं डोमेन के अंदर, यानी उनकी प्री इमेज बन रही है सभी की। किसके अंदर बन रही है, डोमेन के अंदर। आपको पता है ना कि डोमेन होता है पहले वाला डायग्राम और दूसरे वाला डायग्राम क्या होता है, को डोमेन होता है। तो को डोमेन की प्री इमेज बन रही है पहले वाले डायग्राम में यानी डोमेन में। तो हमारा ये आया है f(x = x³ + 3), ये गिवन है भाई। और हमने अभी फाइंड आउट किया x = दिस, यानी x = y - 1 की पावर 1/3। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आप ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, यहां पर भी रख दो। यहां पर क्या रखना है, y - 1 की पावर 1/3, यहां पर भी रखना भाई। अब ये y आना चाहिए। समझ में आ रही बात सभी को। तो यहां पर रखते हैं, x की जगह पर रखा मैंने, x की वैल्यू क्या रखी है, जो हमने फाइंड आउट की है, वापिस पुट कर रहे हैं। और ये वापिस पुट करने से y बनता ही बनता है। कब, जब ये एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो देखो 3 से 3 पावर कैंसिल करेंगे तो ये तो पावर कैंसिल हो जाएगी 3 से 3। तो ये क्या बचेगा, y - 3 + 3 इक्वल, यानी ये 3 से 3 कैंसिल करेंगे, क्या बच जाएगा, y। दोबारा फिर बता रहा हूं, जैसे हमने ये पावर 3 से 3 कैंसिल की तो यहां पर क्या बचा, y - 3 + 3, और फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, y। तो इक्वल टू y आ गया। तो इसका मतलब कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ y यानी एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन है उसकी प्री इमेज है किसके अंदर है भाई, डोमेन के अंदर। तो ये राइट कर देते हैं हम, दिस शो दैट एवरी एलिमेंट इन द को डोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन द डोमेन। तो हेंस f इज एन ऑन टू फंक्शन। समझ में आया। फोर्थ एग्जांपल और ले रहे हैं। यहां पर अब की बार रियल नंबर नहीं लिया मैंने, z ले लिया। z क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, गिवन बाई f(x) कितना है, 2x + 1। ये देखते हैं कि ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले हम y एज्यूम करेंगे यहां पर एलिमेंट जो किससे बिलोंग करे, z से बिलोंग करे। तो ये यहां पर z आएगा। तो यहां पर क्या दे रखा है, 2x + 1 दे रखा है बच्चों। अब मुझे यहां पर क्या पुट करना है, y = f(x). f(x) कितना है, 2x + 1 है, तो y = 2x + 1 आ गया। समझ हमारी बात सभी को। अब हमें क्या करना है, ऑन टू के अंदर हमें x फाइंड आउट करना है y की टर्म में। तो y की तरफ 1 लेके जाएंगे तो y - 1 बन जाएगा, यानी ये हो गया 2x = y - 1। x की वैल्यू क्या आ गई, y - 1/2। अब यहीं पर हम चेक करेंगे कि ये z से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, z यानी इंटीजर। चलो चेक करते हैं। अगर मैं y 0 लूं, अगर मैं y 0 लूं तो x क्या बनेगा, x बनेगा -1/2, डज नॉट बिलोंग टू
जेड। जेड में इंटीजर में रैशनल नंबर तो नहीं होता, समझ हमारी बात सभी को। रैशनल नंबर अलग चीज होती है भाई। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है? यहां पर क्या नजर आ रहा है? रैशनल नंबर की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये जेड से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है भाई। तो राइट कैसे करना है? क्लियरली इफ y इक्वल टू 0 देन x y माइनस 1 बाई 2 बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू जेड। ठीक है भाई, कुछ जरूर नहीं कि जीरो आप कोई और वैल्यू ले लो। तो मैं यहां पर आप जितनी वैल्यू पुट करोगे अगर वो जेड से बिलोंग नहीं करता उनमें से एक वैल्यू ले लो यहां पर। तो मैं यहां पर जीरो ले रहा हूं, आपकी मर्जी, वन भी ले सकते। वन लोगे तो क्या बनेगा भाई? तब तो इंटीजर बन रहा है। वन लोगे तो इंटीजर बन रहा है, टू लोगे तो कितना बन रहा है? ये इंटीजर नहीं बन रहा। ठीक है, तो जरूर नहीं कि हर वैल्यू पे इंटीजर ना बने। कुछ वैल्यू पे इंटीजर बन रहा है, कुछ पे नहीं बन रहा है। हमें तो ऑन टू में क्या चाहिए कि भाई एवरी एलिमेंट की प्री इमेज बने, यानी एवरी वैल्यू वेरीफाई हो। लेकिन यहाँ तो जीरो वेरीफाई नहीं हो रही, टू वेरीफाई नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू जेड। तो y इक्वल टू 0 बिलोंग टू जेड डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन जेड, यानी डोमेन के अंदर इसकी प्री इमेज नहीं है। तो हैंस f इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गया? नेक्स्ट लेते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसको हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। हमने वन वन किया, वन वन फंक्शन में क्या देखा बच्चों? वन वन में ये देखा कि जो डोमेन और दूसरा क्या होता है? को डोमेन, यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिले को डोमेन के अंदर, वो क्या होता है? वन वन होता है। और ऑन टू में क्या है भाई? ऑन टू में ये है कि जितने भी एलिमेंट है को डोमेन के अंदर उनकी प्री इमेज बने ही बने। सभी एलिमेंट की को डोमेन वालों की प्री इमेज बनी बने, वो क्या कहलाता है? को डोमेन। इन दोनों को मिलाकर वन वन एंड ऑन टू को तो क्या बन जाता है? बाइजेक्टिव। इसको बाइजेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों को हम वन वन एंड ऑन टू को क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो फिर भी राइट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? ए फंक्शन f मैप्स फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी वन वन एंड ऑन टू इफ f इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है भाई, यही बताया मैंने। अब हम जैसे डायग्राम लिया, यहां पर सेट a के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 और ऐसे b के अंदर है। तो a की इमेज है a, 2 की इमेज है b, 3 की इमेज c, 4 की इमेज d। मुझे ये बताओ ये बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव का मतलब वन वन एंड ऑन टू। वन वन में क्या था भाई? वन वन फंक्शन में कि सारे जितने भी एलिमेंट हैं सबकी डिफरेंट इमेज हो, है भाई, वन वन तो है। ऑन टू में क्या है? जितने भी को डोमेन के एलिमेंट हैं सारे के सारे उनकी प्री इमेज हो भाई, यानी सभी यूज हो रहे हैं, यहां पर कोई नहीं बच रहा है। सभी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इमेज बने हुए हैं डोमेन की। किस तरह से बोल लो आप इस ऑन टू को? ऑन टू को बोलने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये बोल सकते हो कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ बी है वो क्या है? इमेज है किसका भाई? डोमेन वालों का, ऐसे बोल सकते हो। या आप ये कह लो कि इन सभी एलिमेंट की प्री इमेज बने। यहां पर प्री इमेज वाला पार्ट ये होता है भाई। तो ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो हम कहेंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। या फिर आप इसको इकट्ठा बोल सकते हो बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। बाइजेक्टिव बाइजेक्शन में से एक बोल लो आप। दूसरा डायग्राम लेते हैं। सेट ए लिया, ये एलिमेंट लिए 1 2 3 4। दूसरा सेट बी लिया ए बी सी। अब देखो 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है सी, 4 की इमेज है बी। क्या ये वन वन ऑन टू यानी बाइजेक्टिव है? वन वन में क्या था? वन वन में था ये था कि डिफरेंट एलिमेंट जो ए के हैं उनकी डिफरेंट इमेज हो। लेकिन यहां पर देखिए बी तो सेम इमेज आ रहा है। किसकी इमेज आ रहा है? 2 की भी और 3 की। ये तो वन वन नहीं है। चलो वन वन नहीं है तो ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में क्या था कि सारे एलिमेंट क्या बने? इमेज बने डोमेन की। या आप ये कह लो कि सारे एलिमेंट की क्या हो? प्री इमेज हो। तो सबकी प्री इमेज है भाई। बी की तो
2 प्री इमेज है तो बी की 4 भी है, ठीक है। तो ये ऑन टू है, 1 1 नहीं है, तो हम कहेंगे कि ऑन टू बट नॉट 1 1 फंक्शन। समझ में आई बात। नेक्स्ट डायग्राम लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4, सेट बी के ए बी सी डी ई। तो 1 की इमेज बी, 2 की इमेज डी, 3 की इमेज ए, 4 की इमेज सी। अब ये देखो 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं, या आप सीधे कह दो कि बाइजेक्टिव है या नहीं। 1 1 की डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो, तो यहां पर ए बी सी डी ये डिफरेंट इमेज आ रही है, तो ये 1 1 है। ऑन टू में क्या था कि सारे एलिमेंट इमेज बने, तो सारे एलिमेंट इमेज नहीं बन रहे, यहां पर ई रह गया भाई, ई छूट गया है यहां पर, तो ये ऑन टू नहीं है, यानी ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो हम कहेंगे 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, 1 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट डायग्राम इसी का, सेट ए लिया, सेट बी लिया, तो यहाँ पर ये एलिमेंट 1 2 3 4 हो गए और ये ABCD हो गए। तो यहाँ पर 1 से इमेज बनी B, 2 की इमेज D, 3 की इमेज B, 4 की इमेज C। यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा है क्लियरली कि B सेम इमेज है 1 की और 3, तो 1 1 तो नहीं है ये, ठीक है। ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि ऑन टू में तो सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए ना, सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए, या सारी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए वहां पर। तो हम कहेंगे कि ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू फंक्शन है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गई बात सभी को। और है इसका डायग्राम, मैंने डायग्राम बहुत ज्यादा बना रखे हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, कोई कमी ना रहे। तो सेट ए, सेट बी, 1 की इमेज A, 2 की इमेज C, 3 की इमेज D, 4 की इमेज B। अब मुझे बताओ ये 1 1 एंड ऑन टू, या फिर आप सीधा बोलो बाइजेक्टिव है या नहीं। ये बाइजेक्टिव है भाई, ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। क्यों है? क्योंकि 1 1 में सारी जो ये इमेज है डिफरेंट है भाई, इन सभी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। और ऑन टू में देखिए सारे यूज हो रहे हैं, सारे इमेज बने हुए हैं, या आप ये कह लो सबकी प्री इमेज है भाई। ए की प्री इमेज क्या है 1, बी की प्री इमेज क्या है 4, सी की प्री इमेज 2, डी की प्री इमेज 3, यानी सारे एलिमेंट यूज हो चुके हैं, कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ। तो ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो आप कहोगे कि ये बाइजेक्टिव है। तो हम राइट करेंगे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। समझ में आई बात? इजी लग रहा है सभी को? तो जैसे मैंने 1 1 एंड ऑन टू का यहाँ पर एक ये क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट द फंक्शन f मैप्स फ्रॉम r to r गिवन बाई fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग टू r इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें ये प्रूव करना है कि 1 1 एंड ऑन टू यानी बाइजेक्टिव है, और यहाँ पर r दे रखा है यानी रियल नंबर, ठीक है। तो हमें 1 1 की भी स्टेप पता है और ऑन टू की भी स्टेप पता है। 1 1 वाले भी मैं स्टेप बता चुका हूं, जब r रियल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, यानी इनफाइनाइट वाले केस आ जाए। इनफाइनाइट का मतलब रियल नंबर बहुत सारे होते हैं ना, इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर भी बहुत सारे होते हैं, इंटीजर भी बहुत सारे होते हैं, रेशनल नंबर भी बहुत सारे होते हैं। तो ये वाले जब केस आते हैं तो हमें कुछ स्टेप ध्यान में रखने पड़ते हैं, हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती वहां पर। तो सबसे पहले हम लेंगे, क्या लेंगे 1 1। 1 1 को हम क्या बोलते थे? 1 1 को और क्या बोलते थे? इंजेक्टिव या इंजेक्शन, ठीक है। 1 1 यानी इंजेक्टिव। तो यहां पर हम क्या करते थे? 2 एलिमेंट मान देते थे, x1 और x2 2 एलिमेंट ले लिए, जो किससे बिलोंग करेंगे? r से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे? fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 यानी x1 कहां पुट करते थे? यहां पर, यानी क्या बनेगा? x1 का क्यूब प्लस 3, और इसी तरह x2 यहां पुट कर दो, तो ये बनेगा x2 का क्यूब प्लस 3। तो ये राइट करते हैं, ये इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ रही बात सभी को? 3 से 3 कैंसिल कर देंगे भाई, जब 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दो, यानी यहां पर क्यूब है, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट दोनों साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। यहाँ पर प्लस माइनस तो नहीं आएगा भाई, क्यों? जब ऑड पावर हो तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आता, जहाँ इवन पावर हो वहां पर प्लस माइनस आता है यहाँ पर, ठीक है। तो x1 इक्वल टू x2 अगर ये आ जाता है तो मैंने बताया था, तो वो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 1-1 फंक्शन होता है, ठीक है। thus fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 इक्वल टू x2 for x1 x2 belong to R. So f is 1-1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन। चलो 1-1 तो बन गया, हमने प्रूव क्या करना है, 1-1 एंड ऑन टू। तो 1-1 हमने प्रूव कर दिया, अब किसकी बारी है, ऑन टू की। तो ऑन टू के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दो नहीं 4 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन टू में सबसे पहले हम क्या लेंगे, y एलिमेंट को अज्यूम करेंगे। तो लेट y बी एन एलिमेंट, आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ r यानी रियल नंबर, यानी y r से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हम क्या लेंगे, x³ + 3 ये वाला पार्ट उतार लेंगे, और फिर y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, fx हमने क्या लिया है, x³ + 3 यहाँ रख दो, यानी y आ जाएगा x³ + 3। अब मैंने कहा गया था कि ऑन टू में आपको x फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किसकी टर्म में आएगा, y की टर्म में। तो 3 को y की तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा y - 3, यानी ये आ गया x³ इक्वल टू y - 3। अब क्यूब हटाओगे तो क्या बनेगा, y - 3 का पावर 1/3। अब यहाँ पर y किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो y की आप यानी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, रियल नंबर ही आएगा। आप 0 पुट करोगे तो -3 का पावर 1/3 सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और रियल नंबर ही होता भी, समझ हमारी बात सभी को। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा ही करेगा। तो हम कहेंगे फॉर ऑल y बिलोंग टू r दिस इज ए रियल नंबर, यानी आपको भी y की वैल्यू रखो जो रियल नंबर से बिलोंग करती है, तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो हमें यही तो करना था, r टू r, रियल टू रियल। तो thus from all y belong to R codomain there exist in R domain such that, ठीक है भाई। इसका मतलब ये है कि जो कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, उनकी जो प्री इमेज बनेगी, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर आगे और क्या स्टेप करते थे ऑन टू में, कि जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो वापस यहीं पुट कर देते थे। यहाँ पर देखिए y फाइंड आउट हो जाएगा सच दैट fx इक्वल टू ये दिस है ना, तो x हमने क्या निकाला, ये निकाला है y - 3 की पावर 1/3। तो यहाँ पर भी पुट कर दो x की जगह, और यहाँ पर भी x की जगह पुट कर दो, कर देते हैं। तो मैंने दोनों जगह पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी बच्चों, 3 से 3 पावर कैंसिल होगी, कितना बचेगा, पावर कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा y - 3 + 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, y। तो ये राइट कर देते हैं। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल किया तो y - 3 + 3, और 3 से 3 कैंसिल होगा तो y। तो ऑन टू में यही हो रहा है कि जब वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, इंटीजर से, नेचुरल नंबर से, तो आगे हम ये एक स्टेप भी पूरा करते हैं। यानी उस स्टेप में हमें क्या मिलता है, जो हम y = fx लेके चले थे वो वापस क्या आ जाता है, y आ जाता है। समझ में हमारी बात सभी को। तो हम कहेंगे कि दिस शोज दैट, अभी हमने जो किया वो क्या दिखाता कि एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज होगी किसके अंदर इमेज होगी, प्री इमेज किसके अंदर होगी, डोमेन के अंदर। इट्स प्री इमेज इन द डोमेन। तो इसलिए ये क्या है, f इज एन ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। और 1/1 और ऑन टू को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर बाइजेक्टिव। तो दोनों केस यहाँ पर सोल्व कर लिए, 1/1 भी बन रहा है, ऑन टू भी बन रहा है। तो हम कहेंगे कि हैंस f इज 1/1 एंड ऑन टू यानी बाइजेक्टिव। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से हमने ये जो एक्सरसाइज 1.2 की जो बेसिक बात थी वो डिस्कस की है। तो इस समय हमने क्या डिस्कस किया, 1/1, ऑन टू, मैनी वन। साथ में हमने इकट्ठा भी डिस्कस किया है बाइजेक्टिव, यानी बाइजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे, 1/1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो आप इसको अच्छी तरह करना। अगर आप इसको अच्छी तरह करते हो तो एक्सरसाइज 1.2 के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।